खुदावन मसीह यीशु के मुकद्दस नाम में सभी अजीजों को आज की शाम का हमारा सलाम कबूल हो। खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि अब तक जिंदों की सरजमीन पर उसने हमें जिंदा रखा है, और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि हम और आप उसके हुक्मों की पैरवी करते हैं। बड़े मुकद्दस हैं वो लोग जो कलाम में दी गई हिदायतों की पैरवी करते हैं और अपने जीवन से हर एक सम और विषम परिस्थितियों में खुदावन को प्रथम स्थान देते हैं। आइए कलाम से रूबरू होते हैं। अगर ये कलाम ना होता तो यकीनन हम असहाय और अनाथ की मानित होते, लेकिन आज खुदा का कलाम हमारे पास है और खुदा का कलाम सकरे मार्ग पर चलने के लिए हमें हिदायत बख्शता है। जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं हम लोग। खुदा की आमद कभी भी हो सकती है और उसने वायदा किया है अपने फर्जंदों के लिए कि मैं अपने पिता के यहां जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यकीनन मेरे अजीजों, वो मेरे और आपके लिए, अपनी कलीसिया के लिए मुकद्दस मरकज को तैयार कर रहा है, जिसे उसने जन्नतुल फिरदौस का नाम दिया है। और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया उस जन्नतुल फिरदौस के मुकाम तक पहुंचे, लेकिन उसकी एक मंशा है, उसकी एक इच्छा है अपनी कलीसिया से। आइए कलाम पाक में उसकी उस मंशा और उसकी इच्छा को देखते हैं। मेरे साथ पढ़ के निकालिएगा आप लोग रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस का खत और उसका 12 अध्याय। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 1 और 2 पद पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे, और खुदा का रूह मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा मेरे साथ। परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये खुदा का कलाम है मेरे अजीजों। आज की शाम में रूहानी तरीके से मुझे और आपको जागृत करता है और कलीसिया से कहना चाहता है कि हमें अपने जीवनों को, अपनी जिंदगियों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान परमेश्वर को अर्पित करना है। जब शुरुआती दौर में मैंने इस वचन को देखा तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, और मैंने अपने आप में इस सवाल को रखा कि आखिर संत पौलुस क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान परमेश्वर को अर्पित करो। मैं इस समय आपके सामने वो खातिब हूं, बोल पा रहा हूं, देख और सुन पा रहा हूं, ये मेरे जीवित होने के प्रमाण है। उसके बावजूद रोमियो की कलीसिया के साथ जब पौलुस का अभिवादन होता है तो वो कहते हैं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान परमेश्वर को अर्पित करो। मेरे अजीजों, हम 2 ताने बाने में जीते हैं, एक संसारिक और सामाजिक, एक आध्यात्मिक और आत्मिक। कहीं ना कहीं पौलुस ने रोमियो की कलीसिया के अंदर एक ऐसी चीज को देखा जो वो आत्मिक रीति में शायद मरे हुए थे। वो शरीर से तो जिंदा थे,
लेकिन आत्मिक तौर पर वो जीवित शायद नहीं थे। आज पौलुस का वो कलाम खुदावंद मसीह यीशु में होकर मुझे और आपको हिदायत देता है और मेरी और आपकी नुमाइंदगी करता है कि जिसके पास रूह पाक होता है उसके पास आत्मा के वरदान भी होते हैं, और जब ये आत्मा के वरदान होते हैं तो हम एक फलदार वृक्ष के समान झुक जाते हैं। मसीह में पुख्ता जीवन जीने का ये हमारा एक प्रमाण होता है, और रूह पाक इस बात के लिए हमें तैयार करता है कि हमें मसीह में एक अच्छी दौड़ दौड़नी है। लेकिन मेरे जीजो, विनाश का पुत्र शातिर है, और वो विनाश का पुत्र हमारे अंदर एक बनावट लेकर आता है, एक दिखावे की जिंदगी को लेकर आता है, एक बड़े आडंबर को हमारे सामने रखता है, और वो आडंबर हमें अच्छा लगता है और हम आडंबर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैं जब खुदा की कलीसिया के साथ मुखातिब होता हूं तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जीते सब हैं, फिर भी जीता कोई कोई है। इसके मायने हैं मेरे जीजों, अगर हम संसार की तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं, अगर हम संसार के सदृश अपने जीवन को जीते हैं, तो हम एक बड़े आडंबर के शिकार होते हैं, हम दिखावट और बनावट के शिकार होते हैं, और हम इस बात की भी परवाह नहीं करते कि जब हम दिखावट और बनावट का प्रचार और प्रसार करते हैं तो मसीह में जो हमने संकल्प लिया है वो छूट जाता है, और हम आडंबर के विकल्प को पकड़कर एक दौड़ दौड़नी शुरू कर देते हैं। मेरे जीजों, जब जब हमारे हाथों से हमारा संकल्प छूटा है, तब तब विनाश के पुत्र ने हमें एक विकल्प दे दिया है। मैं अपने आप को जागृत करना चाहता हूं, अपने भाइयों को जागृत करना चाहता हूं कि मसीह को रिस्क दिलाकर हम एक अच्छी दौड़ नहीं दौड़ सकते। अगर हमें एक अच्छी दौड़ दौड़नी है तो हमें खुदा के हुक्मों की पैरवी करनी है, और रोम की पत्री उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में पौलुस ने स्पष्ट कह दिया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान परमेश्वर को अर्पित करो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक बड़ा सवाल कि क्या मैं आज इस आत्मिक सेवा को कर पा रहा हूं, ये सवाल है मेरे लिए। खुदा का आत्मा कायल करता है, और उसका ये कलाम पाक एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा आईना है जिसमें हमें हमारी धुंधली शक्लें नजर आती हैं, जो आत्मिक शक्लें कहलाती हैं, और फिर हम अपने आप को इस कलाम के द्वारा तैयार करवाते हैं। मेरे जीजों, अगर महज दिखावे की जिंदगी है मेरी तो व्यर्थ है। अगर इस दिखावे के साथ मैं खुदा के प्रचार और प्रसार को करता हूं, एक बड़े ढोंग और आडंबर के साथ खुदा के हुक्मों की पैरवी करने की एक आडंबरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं, मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। बड़ा अच्छा एक गीत है, उसमें अल्फाज है कि याद कर तू कहां से गिरा, लौटा और मन को फिरा। हमें लौट कर आने की जरूरत है। जिस विकल्प को लेकर हम लंबे चले गए हैं, वो विकल्प हमें आत्मिक ताने बाने में कमजोर कर रहा है, और जब जब हम आत्मिक ताने बाने में कमजोर होते हैं, खुदा की कलीसिया आत्मिक पतन की ओर चल पड़ती है। मैं आज आपका ध्यान इस आत्मिक दौड़ की ओर,
इस कलाम से मुखातिब करना चाहता हूं। खुदा का कलाम प्रचार प्रसार करना न कल सहज था, न आज सहज है, न कल सरल था, न आज सरल है। लेकिन जब खुदा की रूह की हमें खिदमत मिलती है, तब हम इसको खुदावन में होकर सही करीने से कर पाते हैं। मेरे अजीजों, हमें अपने जीवनों को परोसने की नितांत आवश्यकता है। हमें अपने जीवनों को मसीह में ढालने की आवश्यकता है। हमें सही और गलत दोनों सुनने के लिए तत्पर होने की आवश्यकता है। कई बार हमारे भाई हमें आईना दिखाते हैं, और जो भाई हमें आईना दिखाकर सचेत करते हैं वो हमारे वेल विशर होते हैं। लेकिन शैतान एक सोच देता है कि जो हमें सचेत करता है वो हमारा बैरी है, हमारा दुश्मन है। लेकिन आत्मिक रीति से मेरे जीजो ये सत्य नहीं है। आसन पौलुस कहते हैं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान परमेश्वर को अर्पित करो, संसार के सदृश्य ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हालेलुया! यह है पवित्र आत्मा का कार्य, यह है रूह पाक का काम, जो जिंदगियों को परिवर्तित करता है, जो हमारी जिंदगियों में आत्मिक स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है, परिपक्वता देता है, और हम एक ऐसे पेड़ की मानिंद हो जाते हैं जो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा होता है। आज हमें वचन पर गौर करना है। हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है, वरन अपने बन के नए हो जाने से अपने नएपन के चाल चलन को लोगों में परोसना है। बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ लोगों के साथ इस दौड़ को दौड़ना है। कई बार मन की कठोरता हमारे आत्मिक पतन का कारण बनती है और हम समझ भी नहीं पाते। मैं बड़े लरस के अंदाज से इस बात को कहना चाहूंगा कि बेहद गलत करते हैं हम इस बात को कहकर कि अगर ये चर्च में आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। मेरे चीजों, ये शोभनीय नहीं है। खुदा गुनहगारों के लिए आया था, दूध के धुले हुए के लिए नहीं आया था। अगर वो दूध के धुले हुए जैसे लोगों के बीच आता तो जकई के घर में वो खुराक ना खाता, खाने में शिरकत न करता। बहुत से ऐसे मौजे हैं जो कलाम पाक में दर्ज हैं। इसलिए मेरे जीजों, मन की कठोरता हमें मसीह से दूर करती है, अलग करती है। हम चर्च में आने से किसी को रोक नहीं सकते, हम खुदा की बंदगी के लिए किसी को रोक नहीं सकते। अगर खुदावन में कोई गलत है, हम उसे समझा सकते हैं, आंसुओं के साथ उसके लिए दुआएं कर सकते हैं। लेकिन उनसे नफरत करना, नफरत का पैगाम लोगों को पहुंचाना, किसी को नाहक बदनाम करना, यह मसीहत नहीं है मेरे जीजों। इसे मसीहत नहीं कहते हैं। और जो ऐसा करते हैं वो आत्मिक रीति में जीवित नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए आज पौलुस इस कलाम को देना चाहते हैं। आज का ये कलाम हमें सही राह दिखाता है।
सकले मार की दौड़ को मुकम्मल करता है। हम नफरत का पैगाम ना फैलाएं, हम लोगों में नफरत ना बांटें, हम लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट ना करें। हम अपने निजी स्वार्थ में जब होते हैं तब इस तरह के कार्यों को करते हैं, और पवित्र आत्मा इस बात के लिए हमें कभी भी स्वीकृति नहीं देता है। हम किसी की जगह का लालच ना करें, हम धन दौलत का लालच कदापि ना करें, हम इन ईंट गारे की बिल्डिंगों का लालच कदापि ना करें। हाँ, खुदा की कलीसिया का अवश्य लालच करें। हमारी कथनी और करनी में जब अंतर होता है, खुदा की कलीसिया भांप लेती है और हम एक गलत काम को करने में शामिल हो जाते हैं। मेरे जीजों, हम कलाम पर आधारित रहें, हम कलाम में बने रहें। इस कलाम के दूसरी आयत में क्या लिखा है, मेहरबानी से पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक सब लोग सुने। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। जो लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं उनके लिए इस संसार की बातें व्यर्थ की है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कहते हैं पौलुस, मसीह कह रहे हैं हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। हाँ, डायरेक्ट उससे कह सकते हैं कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हैं। कलाम क्या कहता है हमें वो करना है। लेकिन कई बार मन की कठोरता हमें इस बात के लिए विवश कर देती है कि हम वहां लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। क्या लिखा है आगे? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी, अनुभव से मालूम करते रहो, उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को हमें अनुभव से मालूम करना है। तब हम जाकर कह सकते हैं कि हाँ, हमने खुदा में एक अच्छी दौड़ दौड़ी है, हम खुदा में एक अच्छी दौड़ रहे हैं। इसलिए मेरा जीजों, हमें प्रेम का अनूठा परिचय देना है, हमें लोगों पर दोष नहीं लगाना है। जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें हमें आईना जरूर दिखाना है, और जब जब उनको आईना दिखाया गया है तब तब वो तिलमिलाए हैं। मसीह को लोगों ने क्रूस तक ले जाना तय किया था, जबकि मसीह का वक्तव्य बड़ा सॉलिड था, लेकिन लोग दांत पीसने लगे। आज के वचन से मैं और आप यही सीखते हैं कि हमें अपने जीवन से प्रभु को प्रथम स्थान देना है, दिखावटी बनावटी जिंदगी को बिल्कुल अपने से दूर करना है, और खुदा में एक अच्छी दौड़ को दौड़ना है, एक अच्छे संकल्प के साथ दौड़ना है, विकल्प के साथ नहीं। सो खुदावन इसी कलाम के साथ आप सबको आसमानी और जिस्मानी बरकतों से सेर और आसूदा करे। आमीन। सबको सलाम।